प्रिय छात्रों, हम अपने YouTube चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेज में अध्ययन कर रहे हैं क्लास 11th के इंग्लिश की बुक हार्नबिल का सेकंड लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हम मरने से नहीं डरते यदि हम साथ साथ हैं। इसका जो बचा हुआ हिस्सा है, जो रेस्ट पार्ट है, उसको हम तीसरे पार्ट में पढ़ने के लिए उपस्थित हैं। 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, जो लगभग 30 मिनट के हैं, और तीसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे उन तूफान से टकराया था उनका जलियान, और कैसे 36 घंटे से वो संघर्ष कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। जो नरेटर है स्टोरी का, कहानी का जो बताने वाला अपनी कहानी है, अपनी पत्नी, 2 बच्चों और 2 क्रूमैन के साथ जो है वो समुद्री यात्रा कर रहा है। और सब देखते हैं आगे कि क्या होता है जब उनके शिप का दाहिना पोर्शन टूट गया है, उसके तख्ते टूट गए, उधर से पानी निकल रहा है। पानी रोकने का भरपूर प्रयास किया है। वहाँ पर जा कर के जो है नैलान रस्सी के और जो प्लास्टिक के डिब्बे, प्लास्टिक के बड़े ड्रम हैं, उनको लगा दिया है ताकि पानी रुक सके। फिर भी पानी कुछ मात्रा में आ रहा है। तो वहीं शाम को बताते क्या होता है जब अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ है। यहाँ से हम शुरू करते हैं पुनः जो बचा हुआ हिस्सा है। हाँ देखिए, दैट इवनिंग माने उस शाम को, मेरी एंड आई, मेरी और मैं, मेरी उसकी पत्नी का नाम है, आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बैठे हुए हैं। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्राट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रो द ब्रोकन प्लैंक्स, टूटे हुए तख्तों से अधिक जिस गति से जलियान बढ़ता है उसी गति से पानी आ रहा है। वी बोथ फेल्ड द एंड ऑफ वाज वेरी नियर, हम दोनों ने अनुभव किया कि हमारा अंत निकट है, अर्थात हम लोग बचे नहीं पाएंगे। बट वेव वॉकर रोड आउट ऑफ द स्टॉर्म, लेकिन आगे देखिए सुखद स्थिति होती है। तूफान को झेला है वेव वॉकर ने, वेव वॉकर जो जलियान का नाम है। तब बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, तूफान से बच करके निकल आया है। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 जनवरी के प्रातःकाल विद द विंड ईजिंग माने हवा मंद पड़ गई है, तूफान मंद पड़ गया है, धीमा हो गया है। आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सिक्सटेंट, मैं सिक्सटेंट में पढ़ने के लिए प्रयास किया, अर्थात सिक्सटेंट जो यंत्र लगा होता है जिसकी सहायता से पता करते हैं कि उनका जलियान समुद्र में कहाँ पर है, किस ओर जा रहा है, कितनी दूरी पर है, इसके लिए सिक्सटेंट यंत्र होता है। तो उसका अध्ययन करने का निर्णय किया। आई ट्राई टू गेट रीडिंग ऑन द सिक्सटेंट पर अध्ययन करने का निश्चय किया। बैक इन द चार्ट रूम में वापस पिछले हिस्से में जाकर के। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, मैंने हवा की गति का अध्ययन किया, विंड स्पीड में हवा की गति का अध्ययन किया। चेंज ऑफ कोर्स, मार्ग परिवर्तन का अध्ययन किया। डिप्थ एंड करंट, बहाव और धारा का अध्ययन किया। इन द एफर्ट माने इस प्रयास में, टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, अपनी पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए, अपनी स्थिति को कैलकुलेट करने के लिए, अपनी स्थिति को जानने के लिए कि कहाँ पर हम हैं, कहाँ पर चल रहे हैं, क्या हवा की गति है, इसका अध्ययन करने के लिए वो जो चार्ट रूम है वहाँ पर जाकर, पिछले हिस्से में सेक्शन लगा हुआ है, वहाँ पर जाकर के उसका अध्ययन किया। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइंड, तो क्या अध्ययन किया, क्या अध्ययन कर सके, वो केवल जो है द बेस्ट आई कुड डिटरमाइंड वा दैट, वो केवल था जो अध्ययन कर सके, वो केवल ये था, सबसे अच्छा निष्कर्ष जो निकाला वो ये था दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन, हम महासागर में जो कि 150,000 किलोमीटर फैला हुआ है उसमें कहीं पर हैं, कहाँ पर है निश्चित नहीं है। लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर्स वाइड आइलैंड, और हमारे पास कहीं पर जो 65 किलोमीटर चौड़ा कोई आइलैंड दिख रहा है, वहीं पर जो है 65 किलोमीटर चौड़े आइलैंड को हम ढूंढ रहे हैं, उसको तलाश कर रहे हैं। व्हेन आई वाज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, ये सू, उसकी डॉक्टर का नाम सुजैन है जिसको शार्ट में सू बोलते हैं। सू मूविंग पेनफुल्ली, कष्ट से के साथ, पीड़ित होकर के, वो पीड़ित धीरे धीरे सुजैन आई, लड़की आई उसकी, ज्वाइंट में उनके साथ बैठ गई।
द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वर नाउ वेरी स्वॉलन, उसके सिर का बायां हिस्सा बहुत सूजन आ गई थी। एंड हर ब्लैकेंड आइज नैरो टू स्लिट्स, और उसकी काली जो आँख का काला पोर्शन होता है, इतनी सूजन आ गई थी सिर में कि उसके जो आँख का जो काला दीदा या काला पोर्शन होता है वो एक प्रकार से रेखा छिद्र के समान दिखाई पड़ता था। वह नैरो टू स्लिट्स, रेखा छिद्र अर्थात एकदम हल्का दिखाई पड़ता, उसकी आँख पूरी ढक गई थी। इतनी सूजन आ गई थी उसके सिर में और मस्तक पर कि उसकी आँख पूरी ढक गई थी, केवल हल्की रेखा दिखाई पड़ती थी उसकी आँख के काले हिस्से की। शी गिव मी ए कार्ड शी हैड मेड, उसने मुझे एक कार्ड दिया जो कि उसने बनाया था, एक कार्ड बनाया था, उसकी डॉक्टर ने एक कार्ड बनाया था, उसको उनको हैंड दिया, जो है उसके हाथों में दिया। और कार्ड में क्या बना हुआ था? ऑन द फ्रंट बने ऊपर सामने के हिस्से में शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी, उसने मेरी और मैरी की, उसकी पत्नी मैरी की और उसकी जो अपने पापा की कैरिकेचर में व्यंग्यचित्र बनाया था। विद द वर्ड्स, मैंने उसमें शब्द लिखे थे, हियर आर सम फनी पीपुल, यहाँ पर कुछ जो है हंसमुख लोग हैं, अर्थात हमेशा खुश रहने वाले लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या वो तुमको हंसा सकते हैं? आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल, जितना मैं हंसती थी। आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल, जितना मैंने हंसा है। इनसाइड वाज ए मैसेज, उसके अंदर एक मैसेज लिखा हुआ था। ओह हाउ आई लव यू बोथ, मैं तुम दोनों से कितना प्रेम करती हूँ। सुजैन लिखा था उस कैरिकेचर व्यंग्य चित्र में कि मैं अपने मम्मी पापा से कितना प्रेम करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू, इसलिए ये कार्ड मैंने बनाया है आपको धन्यवाद कहने के लिए। एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट, और मैं आपके अच्छे की आशा करता हूँ। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, somehow we had to make it, हम किसी प्रकार से सफल, हमें किसी प्रकार सफल तो होना ही है। उसमें लिखा था somehow we had to make it, किसी प्रकार से हमको इस समस्या से निकलना ही निकलना है, अर्थात हम लोग किसी न किसी प्रकार से इस समस्या से निकल आएंगे, अर्थात हमारा जान बचाने में सफल होंगे। I checked and rechecked my calculation, we had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation. I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly current which flow through this part of the Indian Ocean। देखिए आई चेक तो वहीं चार टूम बैठे हुए हैं, लड़की भी वहीं आई, उसको देखा कि आँख आपकी सूजन आ गई है। तो आई चेकड एंड रिचेक्ड माई कैलकुलेशन, मैंने अपने कैलकुलेशन को, आकलन को चेक किया, पुनः बार बार चेक किया कि कहाँ पर स्थिति हमारी है। वी हैड लास्ट आवर मेन कंपास, हमारा जो मेन कंपास था, कंपास दिशा सूचक यंत्र कंपास बोलते हैं, तो वी हैड लास्ट आवर मेन कंपास, जो कंपास उनका खो गया था, इस तूफान में कहीं खो गया था। एंड आई वाज यूजिंग ए स्पेयर, और जो एक फालतू कंपास था उसका प्रयोग कर रहे थे। which had not been corrected for magnetic variation, जो चुंबकीय परिवर्तन के अनुसार सही नहीं किया गया था, तो वो सही जानकारी नहीं दे पा रहा था। जो उनके पास कंपास बचा हुआ था वो सही जानकारी नहीं दे पा रहा, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक वेरिएशन को सेट नहीं किया गया था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, मैंने इसके लिए गुंजाइश रखी। एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स, और पश्चिमी हवाओं को, करंट को अध्ययन करने के लिए, जो है प्रभाव का अध्ययन करने के लिए हमारे पास कुछ गुंजाइश बची हुई थी। विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, जो ये वेस्टर्ली करंट हैं ये हिंद महासागर के हिस्से में बह रही थी। अबाउट 2 PM, लगभग 2 बजे। आई वेंट ऑन डेक, मैं डेक पर गया, ऊपरी हिस्से पर गया था नाव के जलयान के। एंड आस्क्ड, और पूछा, लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, मैंने लैरी से कहा, लैरी जो उसका क्रूमैन है, जो नाव चला रहे हैं दोनों, जो इनको हायर किया है, लैरी अमेरिकन है, तो उससे कहा। आई अबाउट 2 PM, लगभग 2 बजे दोपहर के। आई वेंट ऑन डेक, मैं डेक पर गया। एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, मैंने जलयान को 185 डिग्री पर चलाने का जो है उससे कहा।
इफ़ वी आर लकी, यदि हम, और कहा बताया कि यदि हम लकी होंगे। आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्शन, विश्वास के साथ मैंने कहा। आई डिड नॉट फील, जिसको मैंने अनुभव किया था। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, हम आशा करते हैं कि 5 बजे तक हम आइलैंड पर पहुंच जाएंगे, जिस द्वीप पर पहुंचना चाहते हैं 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। ऐसा मैं आशा के साथ उसको बताया। यदि टिप और आदेश दिया कि 185 डिग्री पर जो है उसको स्टेयर करना है, शिप को चलाना है। देन विद ए हैवी हार्ट, उसके बाद जो भारी दिल से, आई बेंट ब्लो, मैं नीचे गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक, और बंक पर चढ़ गया, अर्थात स्लीपिंग सीट। बंक माने स्लीपिंग सीट होती है जहाँ पर सोते हैं, आराम करते हैं, उस पर चढ़ गया। एंड अमेजिंगली माने आश्चर्य के साथ, डोज्ड ऑफ माने मुझे नींद आने लगी, अर्थात मुझे नींद आ गई। वहाँ पर जो है स्लीपिंग सीट पर जो है जाके नींद आ गई। व्हेन आई ओक इट वाज 6 PM, जब मैं जागा लगभग 6 बजे हुए थे, शाम के 6 बजे हुए थे। एंड ग्रोविंग डार्क, अंधेरा हो रहा था। जब मैं 6 बजे जागा तो 6 बजे अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, मुझे लगा कि मैंने आइलैंड को खो दिया है, अर्थात आइलैंड पीछे छूट गया है। आई न्यू मैं जान गया, वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, मुझे लगा कि मैंने आइलैंड को मिस कर दिया है, छूट गया है पीछे। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, जहाँ पर मुझे पहुँचना है वो पीछे छोड़ गया है। वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू ए वेस्टर्ली विंड्स, और जो पश्चिम की ओर से जो ये करंट हवाएं चल रही उसके विरुद्ध जो है पुनः वापस जाना असंभव है। वी कैन नॉट होप टू बीट बैक, हम पुनः वापस नहीं लौट सकते हैं। इनटू द वेस्टर्ली विंड्स माने पश्चिमी हवाओं के विरुद्ध हम पुनः वापस नहीं लौट सकते हैं। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, अ टॉसेल्ड हेड माने एक बालों का बिखरा हुआ सिर, टॉसेल्ड हेड माने बालों का बिखरा हुआ सिर, जिसके सिर के बाल अस्त व्यस्त हों। एट दैट मोमेंट, उस क्षण, अ टॉसेल्ड हेड माने एक बालों का बिखरा हुआ सिर, अपीयर्ड बाई माई बंक, वो मेरे बंक पर उपस्थित हुआ, मेरे स्लीपिंग सीट के पास उपस्थित हुआ। कैन आई हैव ए हग, अर्थात उसका जो सुजैन लड़की है उपस्थित हुई। नो, हाँ देखिए जोनाथन, जो लड़का उपस्थित हुआ उसका बेटा उपस्थित हुआ। देखिए एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, अ टॉसेल्ड हेड अपीयर्ड बाई माई बंक, मेरे बंक पर मेरे जो जहाँ पर हम लोग सोते हैं उस सीट के पास जो है एक बिखरे हुए बालों का सिर ले करके जो है उसका बेटा आ गया। उसने कहा कैन आई हैव ए हग, क्या हम इम्ब्रेस कर सकते हैं, क्या डैडी हम आपसे इम्ब्रेस कर सकते, आलिंगन कर सकते हैं, आपको हक कर सकते हैं। हक माने आलिंगन करना। जोनाथन आस्ट माने जोनाथन जो बेटे का नाम उसने पूछा। सू वाज राइट बिहाइंड हिम, और उसके पीछे जो है उसकी लड़की, उसकी पुत्री सुजैन भी आई हुई थी। उसके पीछे सुजैन खड़ी हुई थी, सामने बेटा है, उसका कह रहा है अंकल पापा मैं आपको हक कर सकता हूँ। सू वाज राइट बिहाइंड हिम, सू उनके पीछे थी। व्हाई एम आई गेटिंग हग नाउ, आई आस्क्ड, उसने पूछा, अपने बेटे से पूछा, व्हाई एम आई गेटिंग हग नाउ, इस समय हम आलिंगन क्यों करेंगे। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप डैडी दुनिया में सबसे अच्छे डैडी हो। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हो आप। एंड द बेस्ट कैप्टन, और बहुत अच्छे कैप्टन भी हो, समुद्र नाव चलाने वाले कैप्टन भी हो, समुद्री नाव चलाने वाले। माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने कहा था, मेरे बेटे जोनाथन ने कहा कि आप डैडी दुनिया के सबसे अच्छे डैडी भी हो और दुनिया के सबसे अच्छे कप्तान भी हो, नाव के कप्तान भी, सबके लियान के कप्तान भी हो। नॉट टुडे जान आई एम आफ्रेड, नहीं जान मुझे, आई एम आफ्रेड मुझे डर है। नॉट टुडे नहीं, आज नहीं, जान हे मेरे बेटे जान, आई एम आफ्रेड मुझे डर लग रहा, अभी डर लग रहा है। वाई यू मस्ट बी, क्यों तुम्हें डर क्यों होना चाहिए। सेड सू, उसकी पुत्री ने कहा, इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वायस मैंने सच्चे मन से, इन मैटर ऑफ फैक्ट्स मैंने सच्चे मन से कहा। उसकी बेटी ने कहा कि तुम्हें डर क्यों होना चाहिए। यू मस्ट बी, तुम्हें डरना चाहिए। यू फाउंड द आइलैंड, आपको आइलैंड मिल गया है, अर्थात हम लोग द्वीप पर पहुंच गए हैं। यू फाउंड द आइलैंड, आपने द्वीप प्राप्त कर लिया है। व्हाट आई शाउटेड, मैं चिल्ला उठा, क्या। वो आश्चर्य के साथ चिल्ला उठा, जो उसका पापा चिल्ला उठा। आई शाउटेड व्हाट, क्या।
इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस दे कोरस्ट, माने उन लोगों ने एक साथ कहा इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, माने हमारे सामने आइलैंड दिखाई पड़ रहा है। इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ माने हमारे सामने द्वीप आ गया है। एज बिग एज ये बैटल शिप, वो उसी प्रकार से बड़ा जैसे उतना बड़ा है जितना कि एक बैटल शिप होता है, एक जो है युद्धपोत होता है। बैटल शिप माने युद्धपोत, अर्थात ज़्यादा बड़ा नहीं है, युद्धपोत के समान है। तो दे कोरस्ट, कोरस मैंने साथ में बोलना होता, कोरस एक साथ बोलना है, समवेत स्वर में कहना। तो उन्होंने एक समवेत स्वर में कहा इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने द्वीप आ गया है। एज बिग एज ये बैटल शिप, वो एक युद्धपोत के समान है। आई रस्ट ऑन डेक, मैं दौड़ करके जो है डेक पर गया, नाव के सबसे जलियान के सबसे ऊपरी हिस्से पर गया। एंड गेस्ट मैंने ताकता रह गया, घूर कर देखता रह गया। विद रिलीफ माने आराम की सांस एट दी स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल आर्मस्टरडम, उस द्वीप जिसका नाम आइल आर्मस्टरडम है, उसकी खुली बहिर रेखा को अर्थात नंगी बहिर रेखा को देखा, उसके बाहरी हिस्से को देखा। इट वाज ऑनली ब्लीक पीस ऑफ द वॉल्केनिक रॉक, ज्वालामुखी की चट्टान से बना हुआ एक बंजर वीरान क्षेत्र था जहाँ पर आदमी कहने दिखाई पड़े। इट वाज ऑनली ब्लीक, बंजर क्षेत्र था। पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक माने ज्वालामुखी की चट्टान से बना हुआ एक प्रकार का वीरा क्षेत्र था, बंजर क्षेत्र था। विद लिटिल वेजिटेशन, उसमें केवल कुछ वनस्पतियाँ उगी हुई थी। विद लिटिल वेजिटेशन, कुछ मात्र वनस्पतियाँ थी, अर्थात पेड़ नहीं थे, केवल वनस्पतियाँ थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और दुनिया का सबसे सुंदर द्वीप माना जाता है। इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। द नरेटर ऑफ द स्टोरी टोल्ड अस दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे अच्छा सबसे सुंदर द्वीप था। वी एंकर्ड ऑफ शोर बार फॉर द नाइट, वी एंकर्ड, हमने लंगर डाल दिया। एंकर में लंगर डालना, जलियान को रोकने के लिए लंगर डाला जाता है, उसको लंगर से जब मिट्टी फंस जाता है और जलियान रुका रहता है उसको लंगर डालना बोलते हैं। वी एंकर ऑफ शोर मैंने समुद्र के किनारे, नाइट रात बिताने के लिए, क्योंकि रात हो शाम हो गए था, 6 बजे की बात है, 6-7 बजे की बात है, तो समुद्र किनारे पहुँच गए तो उन्होंने लंगर डाल लिया। वी एंकर ऑफ शोर फॉर द नाइट, रात बिताने के लिए हमने लंगर डाल दिया। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली प्रातःकाल, all 28 inhabitants of the island cheered us, they helped us ashore। तो प्रातःकाल क्या हुआ? द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants of the island, उस द्वीप पर केवल 28 लोग रहते थे। इनहेबिटेंट्स परिवासी, रहने वाले, बसने वाले। उस द्वीप के 28 बसने वाले अर्थात निवासी, उस द्वीप के निवासी जो 28 हैं संख्या में केवल, चीयर्ड माने हमारा स्वागत किया। एज दे हेल्पेड एज आशोर, उन्होंने समुद्र तट पर जो है हमारी न केवल सहायता किया बल्कि हमारा स्वागत किया। तो इस प्रकार से वे उस एम्स्टर्डम द्वीप पर पहुंच गए थे, सुरक्षित रूप पहुंच गए थे, जबकि वे जीवित बचने की आशा नहीं कर रहे थे। फिर आगे देखिए, विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, जब जमीन मेरे पैरों के नीचे आ गई, अर्थात कई महीनों के बाद वे ज़मीन पर उतरे थे, ज़मीन से टच नहीं था, समुद्र में झेल रहे थे, समुद्र में यात्रा कर रहे थे, तूफान झेल रहे थे। तो विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, जब पुनः भूमि काफ़ी समय के बाद मेरे पैरों के नीचे ज़मीन आई, धरती माँ आई, धरती आई। माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, मेरे विचार जो है किसके बारे में सोच रहे हैं? लैरी के बारे में सोच रहे हैं, हर्बी के बारे में सोच रहे हैं। लैरी जो क्रूमैन था, जिसको हायर किया था, अपने साथ चलने के लिए लिया था, लैरी अमेरिका का जो है नाविक है, और हर्बी स्विट्जरलैंड का नाविक है, उसके बारे में सोचा। अर्थात वो सोचने लगे जो भी समुद्री यात्रा में उन्होंने झेला था उसके बारे में सोचने लगे, उन लोगों के बारे में सोचने लगे जो कि उसके साथ थे। तो विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, जब ज़मीन मेरे पैरों के नीचे आ गई, अर्थात पुनः मैं ज़मीन पर उतरा। माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, और मेरे विचार जो है लैरी के कारनामों के, लैरी के कार्यों से और हर्बी के कार्यों के बारे में सोच रहे थे। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, कितने चीयरफुल लोग थे, कितने प्रसन्न लोग हैं वे, ऑप्टिमिस्टिक भी हैं और आशावादी हैं। अर्थात इन दोनों ने भी कभी हिम्मत नहीं हारी, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक हैं वो दोनों नाविक, दोनों क्रूमैन।
अंडर दी डीरेस्ट स्टेट माने संकट के समय, डायरेस्ट माने डीरेस्ट स्टेट में संकट से भयंकर तूफान आया, तब भी वो जो है दोनों डटे रहे थे, दोनों नाव चलाने का, जलयान चलाने का, पानी निकालने का प्रयास कर रहे थे, नाव चलाने का प्रयास कर रहे थे। बी चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डीरेस्ट स्टेट, संकट के समय जो है वो कितने आशावादी थे, कितने प्रसन्न थे, उनके बारे में सोचा। एंड आप मेरी के बारे में सोचा, अपनी पत्नी के बारे में सोचा जो है। हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, जो 2 घंटे के बहुत क्रूशल, बहुत संकटग्रस्त समय था, 2 घंटे का जो है, जिसमें जान बचाना मुश्किल थी। वो व्हील को, पहिए को पकड़े खड़ी हुई थी, जो है रुकी हुई थी अपने बचाने के लिए। मोस्ट ऑफ ऑल माने हम अपने बारे में सोचा, सबके बारे में सोचा। तो देखिए, आप मेरी के बारे में सोचना अर्थात अपनी पत्नी के बारे में सोचा। हु स्टेड एट दी व्हील, जो व्हील पकड़े हुए रुकी हुई थी, फॉर ऑल दोज क्रूशल आवर्स माने उन संकट के घड़ी में। मोस्ट ऑफ ऑल माने अपने सबके बारे में सोचा। आई थॉट ऑफ ए 7 ईयर ओल्ड गर्ल, मैंने 7 साल की उस बालिका के बारे में सोचा, अपनी पुत्री के बारे में, केवल 7 साल की थी। आई थॉट ऑफ ए 7 ईयर ओल्ड गर्ल, मैं सोचने लगा अपनी उस बच्ची के बारे में जो 7 साल की है। हु डिड नॉट वांट अस टू वरी, जो हमको चिंतित नहीं करना चाहती थी। अबाउट ए हेड इंजरी, अपने सिर की चोट के बारे में, अर्थात जो भयंकर चोटिल हो गई थी, जिसके सिर में चोट लग गई थी, सूजन आ गई थी, उसकी बाँह में भी कट हो गया था, लेकिन बाँह के कट के बारे में बताया नहीं था, जो है हिंड इंजरी के बारे में बताया नहीं था, क्योंकि अपने डैडी को जो है चिंता में नहीं डालना चाहती थी। फिर सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन टू रिमूव ये रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, उसकी खोपड़ी और स्किन के बीच में काफ़ी क्लॉटिंग हो गई थी, खून की क्लॉटिंग हो गई थी। इसको निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए 6 बार ऑपरेशन कराना पड़ा था। फिर सब्सिक्वेंटली बार टुक 6 माइनर ऑपरेशन, 6 छोटे ऑपरेशन कराने पड़े थे। टू रिमूव माने रिमूव करने के लिए। ए रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, उसकी खोपड़ी और स्किन के बीच में, अर्थात सिर के ऊपर जो है, सिर में जो है क्लॉटिंग हो गई थी, काफ़ी खून जम गया था। उसको रिमूव करने के लिए 6 बार ऑपरेशन को कराना पड़ा, माइनर ऑपरेशन कराना पड़ा था। इतनी भयंकर चोट लगी थी उसको, फिर भी उसने अपने डैडी को चिंता में नहीं डाला था कि वो 7 साल की लड़की थी, उसके बारे में सोचा उसने जो है। और क्या माइंड में आया उसके? एंड ऑफ 6 ईयर ओल्ड बॉय, और 6 साल के बेटे के बारे में सोचा। हु वाज नॉट आफ्रेड टू डाई, जिसने क्या कहा था कि पापा हम मरने से ही डरते हैं, यदि हम साथ हैं चारों लोग तो हम मरने से नहीं डरते हैं। तो इसके बारे में सोचा जो है। जब वो उसमें उतरता है आइलैंड में, तो उसके विचार जो है उस नाव की, उस समुद्री यात्रा के बारे में जो है, उसमें जो है सोचता है कि क्या क्या झेला है, किसने कितना जो है, किसमें कितनी हिम्मत है, कितना योगदान दिया है। इस प्रकार से पूरा लेसन जो है ये हिम्मत से भरा हुआ और संघर्ष के समय कैसे हम संघर्ष के निपटना चाहिए उसकी शिक्षा देता है। विपत्ति के समय हमें जो है हार नहीं मानना चाहिए, जो है बल्कि हमें उसको सामना करना चाहिए, तो ये शिक्षा देता है। इस प्रकार से मैं एक श्लोक याद आ रहा है, त्याजम न धैर्यम विधरे अपि काले धैर्यत कदाचित स्थित आपनियात सह जाते समुद्रे ही पोतभंगे सायं त्रिकोश वांछत ध्रुमेव। त्याजम न धैर्यम विधरे अपि काले, एकदम सटीक श्लोक बैठ रहा है, क्योंकि समुद्री यात्रा के बारे में वो भी है। त्याजम न धैर्यम विधरे अपि काले, विपत्ति के आने पर भी जो है हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए। त्याजम न धैर्यम विधरे अपि काले धैर्यात कदाचित स्थितम आपनियात सह, क्योंकि धैर्य से कभी कभी स्थिति जो है अपने अनुकूल हो जाती है। जाते समुद्रे ही पोतभंगे, क्योंकि समुद्र में जाता हुआ जलयान नष्ट होता है। समुद्र में जाता हुआ जलयान नष्ट होता है, नष्ट होने के कगार पर होता है,
तब भी नाविक हिम्मत नहीं हारते हैं, सायंत्र को वांछित तत्वमयो। जो उसमें सायंत्र को होते, जो नाविक होते हैं, वो तैरने का प्रयास करते, तैरने के लिए जान बचाने के लिए तैरने का प्रयास करते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं। उसी प्रकार से तैयारी करके गए थे। कैसे जो है अपनी जो है लाइफ, अपनी जो कपड़े लेकर के गए थे, पानी की में ना डूबने वाले जो है रक्षा कवच लेकर के गए थे, नाव लेकर के गए थे। कोई विपत्ति आए तो अपने को बचाने का प्रयास करें, तो इसलिए पूरी तैयारी गए थे। और कैसे देखो कि कैसे नाव में पानी बढ़ता जा रहा है, कैसे उसको निकालने का प्रयास किया। जो दाहिना हिस्सा नाव का टूट गया था उसको कैसे रोकने का प्रयास किया, जबकि पानी में गिर गया था, पानी डूब रहा था जो है। और कैसे छोटे छोटे बच्चे जो 6-7 साल के हैं, उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी, और उनके क्रूमैन ने भी हिम्मत नहीं हारी। इस प्रकार से अपने को सब लोगों बचाने में समर्थ हुए। इस प्रकार से हमें ज़िंदगी में ऐसी विपत्तियों को सामने आने पर भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस लेसन को, जो सेकंड लेसन है हार्नबिल का, इसको मैंने 3 पार्ट में पढ़ाया है। तीनों पार्ट लगभग 2 पार्ट 30-30 मिनट के हैं। तीसरा पार्ट 26 मिनट का है। इस प्रकार से तैयारी करेंगे इसको, इसकी मीनिंग तैयार कर लेंगे। इसमें नए नए शब्द आए हैं, तो नए नए शब्दों को तैयार करना है आगे कंपटीशन के लिए और अंग्रेजी मजबूत करने के लिए। तो इसको पहले मीनिंग तैयार करेंगे इसमें से, फिर जो इसको पढ़ेंगे, तैयार करेंगे। विशेष कर यूपी बोर्ड के जो छात्र पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको विशेष कठिन परिश्रम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल पसंद आया होगा तो आप जो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, नहीं किए होंगे तो, और अपने सहपाठियों को, विशेषकर यूपी बोर्ड के जो छात्र हैं, और वो अपने साथियों को जो है इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। धन्यवाद।